उसको हम पहले ही जवाब दे दें कि आगे चल के हम भी गृहस्थ होंगे। और भगवान ने जितने चाहा ज्यादा से ज्यादा भारतीय हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने में हम भी योगदान देंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आध्यात्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर अपनी हालिया टिप्पणियों को लेकर माफी मांगी है और कहा है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। इसी बीच मीडिया से बात करते हुए बागेश्वर बाबा ने एक बड़ा खुलासा भी कर दिया। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर महाराज ने 4 बच्चों वाले अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि वो भविष्य में स्वयं भी विवाह करेंगे और गृहस्थ आश्रम अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि वे सनातन विचारधारा की जनसंख्या बढ़ाने में अपना योगदान देंगे और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 4 बच्चों को जन्म देने की बात उसी संदर्भ में कही गई थी। साथ ही 4 बच्चे पैदा करो और 1 बच्चे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दो वाले अपने इस बयान पर उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि अपने बच्चों को राष्ट्रवादी विचार दें। उनका कहना था कि अपने एक बच्चे को संघ के कार्य के लिए समर्पित करें या उसे सेना में भेजें या फिर एक अच्छा अधिकारी बनाएं या एक अच्छा शिक्षक बनाएं, लेकिन उसमें कट्टर राष्ट्रवादी सोच होनी चाहिए। इसी भावना से उन्होंने ये बयान दिया था। वहीं इस दौरान उन्होंने ये भी घोषणा की कि वो स्वयं भी भविष्य में विवाह करेंगे, गृहस्थ जीवन अपनाएंगे और सनातन जनसंख्या बढ़ाने में योगदान देंगे। उन्होंने ये बयान भी दिया है, जिसके बाद अब उनका ये बयान भी काफी वायरल होने लगा है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप पहले वो सुनिए। एक और विषय बहुत लोग चला रहे, आप इसके पहले खुजली करें, हम ही उत्तर दे दें। 4 बच्चों के बयान पर तो आप कहेंगे कि आपके तो बच्चे हैं नहीं है, उसको हम पहले ही जवाब दे दें कि आगे चल के हम भी गृहस्थ होंगे। और भगवान ने जितने चाहा ज्यादा से ज्यादा भारतीय हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने में हम भी योगदान देंगे। दूसरी बात, चौथा 4 बच्चे पैदा करो, 1 बच्चे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करो। इसके पीछे का उद्देश्य ये है, राष्ट्रवादी बनाओ। चाहे वो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करो, चाहे देश की आर्मी को समर्पित करो, अथवा कलेक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, पर उसको विचारधारा कट्टर सनातनी रखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह, ताकि वो जहां भी रहे वो वहां भगवा ध्वज लहराता रहे और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करता रहे। इसके बाद शेष हमारी सभी मीडिया से प्रार्थना है कि हमारे जो बयान पर अनर्गल लोग प्रस्तुतियां और टिप्पणियां कर रहे हैं, उन तक हमारी बात को जरूर पहुंचा दें कि हमारा भाव क्या था, हमारे स्वभाव में क्या है। साधु कभी किसी की निंदा नहीं कर सकता, और फिर छत्रपति वीर शिवाजी की निंदा करके भला भारत में कोई रह सकता है? देश हित के लिए जाएगा, बिल्कुल। हमारे तो भगवान ने चाहे यदि 4 होंगे तो 4 देश हित में, राष्ट्र के लिए। संघ का मतलब राष्ट्रीय विचार, संघ का मतलब देश की आर्मी में जाना, सेना में जाना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। राष्ट्रीय विचारधारा का मतलब सनातन का प्रचार करना, संत स्वभाव में जीना, साधुता में जीना। राष्ट्रीयता का मतलब है कि हमारी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करना। जैसे जगह जगह जाकर अभंग गाकर स्वामी जगतगुरु नामदेव जी ने, जगतगुरु संत तुकाराम जी ने प्रचार किया, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने, ज्ञानदेव जी ने प्रचार किया। ये राष्ट्रीयता का मतलब। राष्ट्रीयता का मतलब केवल संघ का प्रचारक बनना नहीं है, राष्ट्रीयता का मतलब है देश के लिए जीना। ये हमारा उद्देश्य। मैं आपको बता दें कि नागपुर में शुक्रवार को भारत दुर्गा मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज और रामदास स्वामी की मुलाकात से जुड़े एक प्रसंग पर विवादित टिप्पणी कर दी थी। साथ ही 4 बच्चे पैदा करो और 1 को संघ को दो वाले बयान को लेकर उनकी आलोचना हो रही थी, जिसके बाद अब उन्होंने इन दोनों मुद्दों पर सामने आकर अपनी सफाई दी है और माफी मांगी है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।